अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज़ मेमन द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। हम भिवंडी छोड़कर आए हैं उत्तर प्रदेश यूपी का जो चुनाव है, चुनाव का छठा चरण जो है कल समाप्त होगा और उसके बाद में सातवां चरण। तो हम आए बनारस में यहाँ पे 388 जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो वहाँ से चुनाव लड़ रहे बनारस के मिश्रा जी, मतलब बनारस वाले मिश्रा जी करके फेमस है, हरीश मिश्रा जी, वो यहाँ से MIM सीट से लड़ रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे कवर करने के लिए आए थे कि आखिर बनारस में, यूपी में क्या माहौल है, क्योंकि हमने देखा है कि भिवंडी की जो जनता है वो काफ़ी हद तक के 70% तक के जो है वो यूपी से कनेक्टेड है। तो इसीलिए हमने सोचा कि कम से कम यूपी जाके जो है इलेक्शन का हाल कवर करें और अपने भिवंडी की जनता को दे। तो यहाँ पे आज हमने पहला ही जो यहाँ पे जब आज उतरे तो हमने सबसे पहला अपॉइंटमेंट जो है यहाँ पे मिश्रा जी से लिया और मिश्रा जी से जो है यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुई हमारे। मैं आपको बता दूं कि फिलहाल यूपी का माहौल काफ़ी गर्म है। अगर हम सिर्फ बनारस की बात करें तो बनारस जो है प्रधानमंत्री मोदी जी की जो है कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो यहाँ के जो है सांसद है और इसके बाद में भी जो यहाँ के जो विधानसभा क्षेत्र जो यहाँ पे मौजूदा जो यहाँ के क्या कहेंगे हम लोग, यहाँ के जो मौजूदा MLA है रविंद्र जायसवाल, वो कैबिनेट मिनिस्टर है यूपी सरकार के अंदर और उनके सामने जो है यहाँ पे मिश्रा जी खड़े हुए, बनारस वाले मिश्रा जी, हरीश मिश्रा जो उनके सामने खड़े हुए, वो भी MIM पार्टी से। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि काफ़ी जोरों की टक्कर। उसको लेकर के हम लोगों ने सरकारों से लड़ा और मजलिस ने उस आदमी को दिया टिकट। आपको मालूम होना चाहिए, मैं कांग्रेस पार्टी का वर्कर था। लास्ट टाइम में कांग्रेस पार्टी ने बनारस से डर करके अपना मैदान छोड़ने का काम किया। मजलिस के लोगों ने, हमारे माननीय जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष और हमारे माननीय बैरिस्टर असद ओवैसी साहब ने हमारी ताकत, हमारे संघर्ष का मूल्यांकन करते हुए मुझे बनारस में एक मुकम्मल कैंडिडेट के रूप में उतारा है। और आज उत्तरी विधानसभा का आप सर्वे करिए, शिकस्त कौन दे रहा है वो आपको सामने आएगा कि मजलिस उभर करके सामने आई है। तमाम उन क्षेत्रीय दलों के बावजूद मजलिस भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रही है। तो कैसा ए और कैसा बी। आप पर कई लोग, आपकी पार्टी पर कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप मुस्लिम के वोट को बांटना चाह रहे हैं। आपकी पार्टी और आप लोग जो है मुस्लिम वोट को बांटना चाह रहे हैं। हम तो मुस्लिम और हिंदू को एक साथ जोड़ना चाहते हैं। इससे बड़ा कौन सा पुख्ता प्रमाण होगा। अब बताइए, बनारस के अंदर जो कौमी एकता है, जो गंगा जमुनी तहजीब, टीका और टोपी का मोहब्बत किसी को रास नहीं आ रहा है, इसीलिए वो लोग जल रहे हैं। और इन सब फालतू बातों पर जवाब ध्यान मत दिया करिए। आप गेम ब्रेकर बनेंगे या गेम चेंजर? नहीं, मैं तो किंग मेकर। ओवैसी फैक्टर काम नहीं करने वाला है। नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। ओवैसी फैक्टर काम कर रहा है। ओवैसी फैक्टर क्यों नहीं काम करेगा? आप बताइए, बहन बेटियों के सवाल पर लड़ने वाला एक शख्स का नाम बताइए सदन के अंदर। गुर्दे सूख गए थे विपक्ष के सभी दलों के नेताओं। लोगों के घर ईडी और सबके छापे पड़ रहे थे, CBI। मेरे नेता के ऊपर गोली मारा इन लोगों ने अभी 15 दिन पहले। हमारा नेता इतनी ताकत रखता है कि देश के गृह मंत्री से उसी संसद के अंदर श्री ओवैसी 3 बार कहलवाता है और कहता है कि मेरी जान की खतरा को आप मत भापिए, मेरे कौम, मेरे लोकतंत्र, मेरी जमहूरियत के ऊपर जो खतरा है उसको दूर करने का काम करिए। सिक्योरिटी भी नहीं लिया। और कोई दूसरे नेता होते तो Z+ के लालच में दौड़ते चले जाते। तो मिजाजी हमारा नेता है और इनकलाबी हमारा नेता है। भारत और भारतीयता की बात करने वाला हमारा नेता है और मुझे अपने नेता के ऊपर गर्व है, इसलिए मैं मजलिस में शामिल हुआ हूं। और हम बाबा विश्वनाथ के नगरी में टीका और टोपी का जो मोहब्बत का जो सबसे बड़ा तस्वीर है उसको 10 तारीख को साबित करेंगे। मिश्रा जी, अगर आप जीत के आ गए तो अपने क्षेत्र में क्या तब्दीली आना चाहेंगे? देखिए, क्षेत्र की तब्दीली की बात छोड़िए। इस समय जो नफरत का भट्टी बनाने का काम किया जा रहा है पूरे देश के अंदर, मजहबी नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर, अगड़े और पिछड़े के नाम पर, एक नेता आपको ऐसा होना चाहिए
जो नेता इस सदन में भी खड़ा होकर के कहे कि नहीं, इस देश में बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान का लिहाज और लाज रखना चाहिए, उस लाज को बचाने के लिए हम लोग सदन के अंदर जाना चाहते हैं और उस संविधान को दोबारा इस देश के अंदर लागू करने के लिए एक नई लड़ाई की शुरुआत करने जा रहे हैं। रही क्षेत्र में तब्दीलियां की बात, तो हमारे यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे सांसद हैं, हमारे विधायक जी, मिनिस्टर, डिजिटल सरकार बनाने वाली, डिजिटल नारा देने वाली हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक भी प्राथमिक विद्यालय डिजिटल नहीं है। जाके पता करिए, बच्चे आज भी गरीबों के टाट पर बैठते हैं, ठंडी हो बरसात हो पानी गिरता रहता है, पढ़ने के लिए मुकम्मल व्यवस्था नहीं। शिक्षा के ऊपर काम करना चाहिए था। हमारे विधायक जी मिनिस्टर बन करके सिर्फ और सिर्फ सदन में मलाई खाते नजर आप क्या करेंगे शिक्षा के ऊपर काम क्या करेंगे? नहीं, मैं तो सारा डिजिटल, मैं तो सारे प्राथमिक विद्यालय को ही इतना डिजिटल बना दूंगा कि जो है प्राइवेट स्कूलों वालों की हवा खुल जाएगी। अभी कोरोना काल में जबरिया प्राइवेट स्कूल के लोगों ने आम परिवार के लोगों का जबरदस्ती वसूली किया। लोग केशव प्रसाद मौर्य से इसी बनारस में बहस कर रहे थे, बात कर रहे थे कि पैसा नहीं है जेब में, कोरोना काल, धंधा पानी बंद हो चुका है, प्लीज स्कूलों का वसूली बंद करिए। मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि हमारा कोई बस नहीं चलने वाला। तो ऐसे लाचार मुख्यमंत्रियों और ऐसे लाचार सरकारों की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग जैसे झेल रहे थे आगे भी झेलेंगे, लेकिन लड़ेंगे और मुकम्मल लड़ाई। अच्छा मिश्रा जी, आखिरी चरण में बनारस में चुनाव है, फाइनल मुकाबला होगा, वो बनारस वाले मिश्रा जी किसके खिलाफ मैच ज्यादा खेलेंगे? किसके खिलाफ मैच कहाँ खेल? हाँ। हम तो अपने रोटी बेटी और खेती के सवाल। अब देखिए ना, मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ लफाजेबाजी, ये लोग फिरका परस्त ताकतों के साथ मिलकर के बनारस और पूरे देश को जलाना चाहते। हमारा जो लड़ाई है, मजलिस की जो लड़ाई है, वो एमपी एमएलए बनने की नहीं, हम लोग अपने इस देश को बचाना चाहते हैं। अब बताइए कि नोटबंदी से कौन सा फायदा? कितने लोग नोटबंदी से बहुत अच्छे से उनका खुशहाली आ गया उनके घर में। दूसरी बात आप बताइए, जीएसटी से हमारे जितने भी व्यापारी हैं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए, जीएसटी का कोई फायदा नहीं हुआ। अब देखिए जाकर के सीए एनआरसी के नाम पर जिस तरीके से हम लोगों के बीच में बंटवारा और नफरत और हिंसा कराने की कोशिश की गई, उसको आप क्या भूल सकते हैं? हम भूल सकते हैं क्या? अभी भी जन मुद्दे को दरकिनार किया जा सकता है? पार्टी और दल पर बहस किया जाने वाला यह समय है? ऐसा नहीं है। कोरोना काल में तबलीगी जमात के नाम पर इस देश में फिर से हिंसा फैलाने की